हाँ जी प्यारे मित्रों, नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का उड़ान मास्टर एकेडमी में। इस समय केवीएस के एस्पिरेंट का सिर्फ एक ही सवाल, रिजल्ट कब तक आएगा, और दूसरा सवाल, डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाएंगे। तो देखिए मित्रों, बात यह है कि देखिए जब आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ जाएगा तो उसमें आपके सारे डॉक्यूमेंट मेंशन किए होंगे कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। फिर भी एक कहते हैं ना कि पहले से ही फुल प्रिपेयर्ड आपको रहना चाहिए कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट तैयार कर लेने हैं। भाई अगर जो आपका अभी सर्टिफिकेट का कुछ इशू चल रहा है तो उसको भी सही करवा लीजिए, आपकी भी डिग्री नहीं आई है तो उसको भी इशू करवा लीजिए। तो सबसे पहले इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप अभी से इसको देख लें और पूरा वीडियो देख लेना। लास्ट में 3 स्लाइडों में 4 स्लाइडों में हमने आपको पूरा डॉक्यूमेंट सब कुछ बता दिया है, फोटो, फॉर्म, एडमिट कार्ड वगैरह सब कुछ बता दिया है। तो इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद में आपको फिर से कहते हैं ना किसी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमने अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी है। तो हम जानते हैं कि इस समय आपकी तैयारी उतनी अच्छी इंटरव्यू की नहीं हो पा रही, क्योंकि जब तक रिजल्ट नहीं आता है तब तक थोड़ा बहुत तो इशू रहता ही है और मन ही नहीं लगता, वो डेडिकेशन ही नहीं आ पाता। लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद इकट्ठा करते रहिए, घड़ा अपने आप भर जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी चीजें हम आपको दे रहे हैं तो उसको आप लेते रहिए। बाकी आइए इस वीडियो में देखते हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। और आपका जाति प्रमाण पत्र का क्या इशू है, आरक्षण को जैसे मान को पता है कि ईडब्ल्यूएस का 10% आरक्षण रहता है, बाकी अदर कास्ट का भी आरक्षण रहता है। तो आखिर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कब का होना चाहिए, ये भी जरूरी है ना। फोटो और फोटोकॉपी आपके पास कितनी होनी चाहिए, तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले जो आपके पास एक मेन चीज होनी चाहिए वो है आपका 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। हालांकि जिन लोगों ने पहले किया होता, जो शायद 2012 से पहले किए होंगे, उनका सर्टिफिकेट और उनका मार्कशीट अलग अलग आता था, तो वो दोनों अपने लेकर जाना। बाद में 2012 के बाद में आई थिंक तो सबका एक ही में हो जाता है। तो ये चीज आपके पास होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 12th का हर हाल में होना चाहिए। अच्छा, एक और ये चीज देखते हैं, क्योंकि इनका जो केबीएस का पीआरटी का जो कहते हैं ना कि एक एलिजिबिलिटी थी, वो 12th में आपके 50% मार्क जरूर होने चाहिए। अगर आपका सोचे कि आप 0.1% भी आपका कम है या 1% कम है, 2% कम है, तो ये वहीं से आपको बाहर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इंटरव्यू से पहले ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया ना कि, और ये भी नहीं कि आपका इंटरव्यू यहाँ लगेगा, पता नहीं कहाँ लग जाएगा, तो फिर आप बाद में भटकेंगे, आप वही चीज़ है, बाहर हो जाएंगे, फायदा क्या है। तो आज ही ये सब चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, तो आपके पास 50% तो इंटर में होने चाहिए। ग्रेजुएशन अगर आपने लगाया है ना, जैसे मतलब कुछ लोग 12th के बाद ही डीएलएड कर लेते हैं, या कुछ ने ग्रेजुएशन के बाद में डीएलएड किया हुआ था, तो वो भी अपना लेकर जाएं, अपना ग्रेजुएशन का मार्कशीट और डिग्री। ठीक है, इसके अलावा डिप्लोमा का जो है सर्टिफिकेट और डिग्री जरूर होना चाहिए, ये हर हाल में देखेंगे। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जैसे मान लीजिए आपने बीटीसी या डीएलएड किया हुआ होगा, तो आपके पास 4 मार्कशीट होंगी। ठीक है, वो तो 4 मार्कशीट आपको लेकर जानी है, साथ में आपको डिग्री भी लेकर जानी है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सीटेट का पेपर 1, तो ये तो आपने निकाल ही लिया होगा, डिजी लॉकर से निकाल लेना। अगर आपने अभी तक नहीं निकाला है, डिजी लॉकर से निकाल लेना। आपके जो आपने मोबाइल नंबर डाला होगा उसमें आधार नंबर से हो जाएगा, उस पर ओटीपी आएगा, तो ये प्रोसेस होगी, तो वहाँ से आप इसको निकलवा लेना। ठीक है, तो ये हो गया आपका। आगे चलते हैं। फिर जरूरी बात ये कास्ट सर्टिफिकेट, आखिर ये कब का होना चाहिए। भाई जब आपने फॉर्म भरा था, तो फॉर्म भरने के दौरान में आपके पास उस समय तो एक कास्ट सर्टिफिकेट होगा ही, और बाय द वे वो एक्सपायर हो गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है, वो एक सत्र का होता है, वो एक सेशन का होता है, हर एक सेशन के बाद में वो एक्सपायर हो जाता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका एक्सपायर हो चुका है और आपने नया अभी तक नहीं बनवाया है, तो जरूर जरूर बनवा लीजिएगा, है ना। हालांकि इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि आपने तब लगाया था, वो पुराना वाला लेकर चले जाना, कोई दिक्कत नहीं कि भाई जब हमने फॉर्म भरा था तो हमारे पास ये था, नया हमने बनवाया नहीं। लेकिन फिर भी आप बनवा लीजिए, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। आय और निवास जो इनकम और डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, अगर आपके पास ये भी एक्सपायर हो चुके हैं तो इनको भी रिन्यूअल करवा लीजिए, नया बनवा लीजिए, 7 दिन में बन के आ जाएंगे। अब पता नहीं आपकी डिस्ट्रिक्ट में क्या प्रोसेस रहती है, लेकिन आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है तो 7 दिन के अंतर्गत जरूर बन जाता है। तो आप बनवा लीजिए आज ही से अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है और अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट इतना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको लेकर जाना है। ये नहीं कि आपके पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको ऊपर कहते हैं ना कुछ और संज्ञान लें। तो आप अपनी तरीके से, अपनी तरफ से पूरी तैयारी अपना कहते हैं ना अपने अस्त्र शस्त्र तैयार करते हुए जाइएगा। ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर जो आपका पुराना है, एक्सपायर हो चुका है, तो नया बनवा लीजिए, समय है आपके पास में। बाद में ये नहीं पछताने को रहे, बाद में आप फोन कर रहे हैं घर वालों को और पता चला आपका लगा है भोपाल में, आपका लगा दिल्ली में, आपका लगा लखनऊ में, है ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना। फिर इतनी जल्दी कौन डॉक्यूमेंट लेकर वहां पहुंचेगा। तो अभी से अपना जो है
अस्त्र शस्त्र जो हैं ये तैयार कर लीजिए। ये मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि जब बाद में इंटरव्यू का डेट हो जाएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, फिर तो बस पूरी तैयारी आप अपने इंटरव्यू प्रिपरेशन पे कीजिएगा। डॉक्यूमेंट को लेकर आपको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए, इसीलिए ये वीडियो बनाया गया है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपका हो गया। इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म जरूर आपके पास होना चाहिए। चेक करते हैं ये लोग एप्लीकेशन फॉर्म। जब आपने फॉर्म भरा होगा तो उसका प्रिंट आउट निकल के आया होगा। हाँ, बाय द वे आपका खो गया हो तो फिर भी वो निकल आता है। केबीएस की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ से निकल आता है। साइबर कैफ़े के पास चले जाना, जहाँ से आपने करवाया था, उनसे कहना है कि मेरा ये फॉर्म निकलवा दीजिए, एप्लीकेशन फॉर्म, तो आपका निकल आएगा। बाकी अगर आपके पास पीडीएफ के रूप में सेव है या प्रिंट आउट के रूप में आपके पास रखा हुआ है तो उससे भी काम चल जाएगा, तो इसको लेकर जाना। एडमिट कार्ड भी ज़्यादा नहीं मांगते हैं, लेकिन फिर भी आप लेकर जाना। मैं कह रहा हूँ कि आप इसको लेकर जाना। मैं नहीं चाहता कि आपकी छोटी भी गलती वहाँ पर आपको बाहर कर दे। आप ज़रूर इस चीज़ को लेकर जाइएगा। इसके अलावा जो बायोडाटा जो आपका निकल कर आएगा, जब आपका इंटरव्यू का लेटर आएगा तो उसमें बायोडाटा का पूरा प्रोफार्मा रहेगा। उसकी कम से कम तो 4 कापी तो हर हाल में होनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आप 6 कापी उसकी लेकर जाइएगा, ठीक है। वो आपको साथ में जब इंटरव्यू का लेटर आएगा तो उसके साथ में आपको मिल जाएगा। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फ़ोटो भी आपको लेकर जानी है। कम से कम 8 फ़ोटोज़ आपको लेकर जानी है। हालांकि काम तो 4 ही 5 का रहेगा, लेकिन फिर भी आप 8 फ़ोटोज़ लेकर जाइएगा हर हाल में। अब कुछ कहेंगे कि ये जो फॉर्म में लगाई थी वही ले जाएं या नहीं ले जाएं, तो आप हो सके तो इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं आता है। जो आपने फॉर्म में लगाई थी वो भी 8 लेकर जाना, और नई जो है फ़ोटो जो आप हाल ही में खिंचवा लेना, ठीक है, वो दूसरे दिन वाली फ़ोटो बनवा लेना, है ना, कि ये करंट वाली फ़ोटो तुरंत जो होता है ना कि त्वरित फ़ोटो जो मिल जाती है, तो वो मत लेना। आपके यहाँ फैसिलिटी ज़रूर होगी, जो वहाँ पर आप फ़ोटो वगैरह खिंचवाते हैं, तो उनसे कहना कि मुझे कल फ़ोटो चाहिए, तो कल की जो फ़ोटो आती है तो वो थोड़ा क्लियर आती है ना, तो और थोड़ा सस्ती भी पड़ जाती है। अगर जो तुरंत फ़ोटो आप लेते हैं, अर्जेंट फ़ोटो, तो वो इतनी सही भी नहीं आती है। तो आप उनसे बोल देना कि मुझे कल फ़ोटो चाहिए, आज फ़ोटो खिंचवाइए, कल मुझे फ़ोटो चाहिए, तो वो कुछ सस्ती भी पड़ जाएगी, उसकी क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल जाएगी। तो 8 फ़ोटो आपको वो लेकर जानी है, और आपके पास पुरानी रखी हैं, आपके पास जो आपने फॉर्म में लगाई थी, तो वो भी लेकर जाना। इसके अलावा इंटरव्यू का लेटर तो उसमें आपको आएगा ही, तो ये तो आपको हर हाल ही में लेकर जाना है। कहते हैं ना कि ये तो मेन दूल्हा है आपकी शादी का, दूल्हे के बिना फिर बारात कैसी होगी, आपको दुल्हन कैसे मिलेगी, है ना। तो इंटरव्यू का लेटर जो है ये दूल्हा है, इसको हर हाल में ही लेकर जाना, इसको मत भूल जाना, वरना पता चलेगा जब दूल्हा ही नहीं है तो कैसी शादी। तो इसको जरूर हर हाल में लेकर जाना है आपको। अब जो आगे नेक्स्ट है कि जो आपके एजुकेशनल जो डॉक्यूमेंट हैं, ये जो जितने भी आप डॉक्यूमेंट लेकर जाएंगे, तो वैसे तो ज़रूरी 2 ही इनकी कापी रहती है, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि आप 3 कापी करवा लीजिएगा। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी 3 कापी हर एक डॉक्यूमेंट की करवा लेना, हर एक कापी का सेट बनवा लेना। जैसे कि पहले आप 10th लगाना, ठीक है, फिर आप 12th लगाना, उसके बाद ग्रेजुएशन, फिर डिप्लोमा, फिर सीटेट, है ना, इस तरीके से सारे। और उसके बाद में फिर अपना डोमिसाइल लगा देना, इनकम सर्टिफिकेट, इनकम तो नहीं लगेगा, है ना, कास्ट सर्टिफिकेट आपका लगता है, इनकम नहीं लगेगा। तो इनकम का कोई ज़रूरी भी नहीं, इनकम तो उनके लिए ज़रूरी है जो ईडब्ल्यूएस वाले होते हैं। तो हो सके तो लेके जाना, क्या दिक्कत है भाई, आप डॉक्यूमेंट लेकर जाओ। मैं बिल्कुल कहता हूँ कि बिल्कुल सारे तैयार करके जाओ। तो 3 कापी आपको हर हाल में जो मैंने पिछले आपको बताई है वो सब आपको लेकर जानी है। हर एक डॉक्यूमेंट का आपको 3 सेट बना लेना है। इसके अलावा आईडी आपके पास एक ज़रूर होनी चाहिए, है ना, आधार कार्ड हो आपके पास, पैन कार्ड हो आपके पास, डीएल हो, ड्राइवरी लाइसेंस हो आपके पास, तो इनका ज़रूर लेकर जाइएगा। आधार कार्ड तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आधार बिना तो सब बेकार। आधार जरूर लेके जाना। अगर आपके पास आधार नहीं, आधार तो होगा ही, पहली बात तो ये आधार आपके पास होगा ही, आधार लेके जाना। साथ में हो सके अगर आपके पास पैन हो तो इसको भी ले जाना, और डीएल हो तो इसको भी आप ले जा सकते हैं। इसके अलावा गम और स्टेपलर, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है कि ले, जैसे मतलब कहीं आपको फ़ोटो चिपकानी है, आप किसी दूसरे का इंतजार कर रहे हैं कि भाई वो हमको गम दे दो, भाई गम दे दो। स्टेपलर जब आप सेट बनाएंगे तो उसको भी आपके पास कांटा लगाने, स्टेपलर समझते हैं ना, तो कांटा लगाने के लिए आपके पास होना चाहिए पूरा सेट बनाने के लिए। तो ये सब चीज़ें हैं जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, आपके वो हर हाल में ध्यान रखनी है। तो ये जब छोटी छोटी चीज़ें वहाँ पर, कहते हैं ना, बहुत तनाव रहता है भाई वहाँ पर। आप जब पहले से ही मेंटेन रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अच्छे से हो जाएगा, तो आपका इंटरव्यू में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पता चलता है कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ गड़बड़ हो गया, आप माइंडली तनाव में आ गए, है ना, प्रेशर हो गया आपके ऊपर, फिर अपना आप इंटरव्यू में बेस्ट नहीं दे पाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो गम और स्टेपलर जरूर लेकर जाना। आईडी एक, आधार कार्ड, पैन कार्ड या डीएल लेकर जाना। एजुकेशनल जो आपके डॉक्यूमेंट जितने भी हैं उनकी सबकी 2-2 कापी या 3-3 कापी लेकर जाना। और जो यहाँ पर मैंने लिखा है इंटरव्यू का लेटर, ये आपका दूल्हा है ना, तो इसको जरूर लेकर जाना है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो 8 लेकर जानी है। अगर आपके पास में जो आपने फॉर्म में लगाया था वो हैं तो वो भी लेकर जाना। 8 फ़ोटो और खिंचवा लेना,
ठीक है। बायोडाटा आपको 6 कापी लेकर इसकी जानी है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एप्लीकेशन फॉर्म लेकर जाना है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। अगर जो आपके पास नया नहीं है तो बनवा लीजिए, पुराना है वो भी अच्छी बात है लेकिन नया भी बनवा लीजिए, अभी आपके पास समय है। EWS सर्टिफिकेट आपका नहीं है, जैसे मतलब पिछले सेशन का है, तो नया बनवा लीजिए। सीटेट का पेपर 1 का आपको निकलवा लेना डिजी लॉकर से। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट जो मार्कशीट वगैरह होती है, और डिग्री हर हाल में होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आपने लगाया है तो जरूर होना चाहिए। 12th का सर्टिफिकेट जिसमें आपके 50% से ऊपर नंबर हो तो वो लेकर आपको जाना है, और 10th का सर्टिफिकेट। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और इनको देख लिए और इसको तैयार कर लीजिए। जो भी डॉक्यूमेंट हैं उनको आज ही प्रिपेयर कर लीजिए, बढ़िया फाइल में लगा लीजिए। फाइल में ना भी लगाएं लेकिन आपके पास कम से कम डॉक्यूमेंट तो होने चाहिए। एक अच्छी सी फाइल ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप जाएंगे बढ़िया से सूट बूट पहन के, तो उसमें बढ़िया से फाइल जब आपके हाथों में होगी तो कुछ अलग लुक देता है ना वो। तो बस अच्छे से लेकर जाइएगा और ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा बाद में प्रिपरेशन का कि आप डॉक्यूमेंट तैयार करें। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सब आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई भी अपडेट होगी हम आपको बताएंगे, और वीडियो को लाइक कर देना। कोई डाउट आपका रह गया हो फिर भी तो कमेंट कीजिएगा, मैं रिप्लाई अवश्य करूँगा। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और अपना कीमती समय हमारे चैनल को देने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, आभार, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।